क्योंकि बहुत प्रतीक्षित जो चीजें थी, जिसके लिए सबसे ज्यादा तड़प और चाहत होता है, वो है सरकारी नौकरी। आज उसका एक बड़े पैमाने पर 2500 से भी ज्यादा 2550 झारखंड के युवाओं के बीच में सरकारी नियुक्ति पत्र बांटे गए। 2 साल के कोरोना काल के पश्चात जब सरकार ने अपना काम शुरू किया, जो सबसे पहला हमारा थ्रस्ट एरिया था, क्योंकि जो दंश यहाँ के लोगों ने झेला था रघुवर सरकार के 5 साल में, 2014 से 19 तक, कि संविदा पर उनकी नियुक्ति, एक भी जेपीएससी का ना होना, ये कलंक को धोना था। और इसी के लिए सबसे पहले इक्कीस के अंत में 24 जिलों में 24 खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ ये प्रक्रिया शुरू हुई। उसके पश्चात लगभग 20 वर्षों के बाद 129 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति, जो राज्य का विधि प्रयोगशाला है, उसमें भी लंबे समय तक 11 सालों तक नियुक्तियां रिक्त थी, उसमें भी 37 नियुक्ति की गई। उसके बाद आप लोग देखे ही होंगे कि कार्मिक विभाग द्वारा 22 में 252 जेपीएससी से जो गेजेटेड ऑफिसर्स थे, उनकी नियुक्ति। श्रम विभाग ने शिविर लगाकर 11,406 लोगों को निजी क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र सौंपने का काम किया था। 217 आयुष चिकित्सकों की भी नियुक्ति हुई। रिम्स में ए ग्रेड नर्स 320 पदों पर नियुक्ति हुई। जेपीएससी के द्वारा ही 617 असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको सहायक अभियंता कहते हैं, उनकी नियुक्ति हुई। जो वेटनरी डॉक्टर्स थे, 32 लोगों की नियुक्ति। चिकित्सा पदाधिकारियों, जो सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी बनाए गए, वैसे 417 लोगों की नियुक्ति। सहायक लोक अभियोजक के रूप में 107 लोगों की नियुक्ति। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, जो हाल ही में हुआ होटवार में, होटवार का अर्थ दूसरा मत कीजिएगा, वो खेल गांव, 3,469 नियुक्तियां हुई। और आज खाद्य आपूर्ति विभाग के एलडीसी पद पर 44, वित्त विभाग में एलडीसी पद पर ट्रेजरी क्लर्क के तौर पर 166, राजस्व निबंधन विभाग में 707 और पंचायत सचिव
1633 नियुक्तियां की गई। किसी को भी ठग कर संविदा पर नहीं रखा गया। साथ साथ पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के तौर पर मान्यता प्रदान की गई। सरकार की उपलब्धि कोरोना मैनेजमेंट से बौखलाई जो भारतीय जनता पार्टी है, आज उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह में आए थे। रांची आए, फिर गिरिडीह गए। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शर्म, हया, नैतिकता सबको त्याग दिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके मणिपुर के 17 विधायक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि मणिपुर बर्बाद हो गया, सरकार को बर्खास्त कीजिए। आज से लगभग 25 दिन पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखकर कहा, मणिपुर टूट गया है, सरकार को बर्खास्त कीजिए। उनका घर जला दिया गया। उस पर नड्डा जी ने कुछ बात नहीं, क्योंकि बात करने आता नहीं है उनको। केवल धर्म और जाति की राजनीति। आज तो मैं सुन के दंग रह गया कि रांची में जिसका बचपन बीता हो, वो इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है। ये तो पूरे रांची के लिए अपमान की बात है। रांची में तो ऐसा कोई भी बच्चा इतना खुले शब्दों में झूठ बोल ही नहीं सकता। इसलिए शायद इनको रांची छोड़ना पड़ा था। नौ साल में क्या क्या किए। 18 करोड़ की जगह 70,000 पर नौकरी। ₹6,000 किसानों के खाते में दिए। यूरिया से और खाद से सब्सिडी हटा दिया। उज्ज्वला योजना दिए, सबके घर में 10 किलो का एक ठो लोहा का डब्बा पहुंचा दिया, जो दोबारा कभी रिफिल नहीं हुआ। मतलब आदमी में कुछ तो ईमानदारी होनी चाहिए। वो भी आप धरती आबा के धरती में आकर सिद्धू कानू के धरती में आकर पारसनाथ के पहाड़ी के तल पर बैठकर हमको लगता है कि प्रायश्चित का समय है भारतीय जनता पार्टी। जो आयुष मंत्रालय का जो निमंत्रण पत्र बांटा, उसकी देखिए छाया कॉपी यहां पर। इसमें कहां माननीय मुख्यमंत्री का नाम है, और उन्होंने कहा कि आईपीआरटी ने उनको बताया। कि माननीय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि हैं।
ये सरकारी कार्ड है। अखबार खुले तब ना देखे कोई कुछ। हर समय तो वही अवस्था। मुख्यमंत्री 12 बजे तक सुतते, लगता है बेडरूम के बाहर खड़ा रहते कि बाबू उठेंगे तो बाबू को ब्रश देंगे, टूथपेस्ट ला कर देंगे। ये काम करते का? कौन कितना बजे उठता है, कौन कितना बजे सूतता है, उठने के बाद क्या करता है? बड़ा मुश्किल है इस आदमी से। इसके पहले भी हम बोले थे कि काके रोड में इनका प्यार जा नहीं रहा। अभी वो लग रहा है कि कुछ कुछ हो रहा। वो भी वहां पहुंचे थे गिरिडीह। और गिरिडीह में तो आप लोगों ने देखा ही है कि गिरिडीह विधानसभा में उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। तो गनीमत था हम लोग का कि राजधनवार से झूठ बोलकर जीत के आ गए। ऐसे ऐसे लोगों का जमावड़ा लेकर कमल खिलाने आए। अब झारखंड में भ्रष्टाचार नहीं है, कादो नहीं है कि कमल खिलेगा। अब यह जमीन साफ हो चुकी है, यहां भाईचारा का फूल खिलेगा। अपना पहचान तीर धनुष होगा। अब यहां कोई कादो नहीं है। जितना कादो करना था आप लोग कर लिए। डोबा खोद के जो कादो किए थे वो खत्म हो गया। कितने लोग थे झंडा मैदान में? पांच जिला लगा हुआ था, तब जाकर 5000 नहीं पूरा। अब से तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस टाइप का जो बाहरी नेता उता लोग आता है, हम लोगों को भी खराब लगता है कि आप लोग के प्रति इमेज बड़ा खराब हो जाता है। तो पहले से सूचना दे दीजिएगा तो 2-4-5 हजार आदमी हम लोग भी दे देंगे। क्या करें, खराब लगता है ना। अब अमित शाह जी को आकर चुनाव के समय चक्रधरपुर के लिए 6 घंटा बैठना पड़ता है एयरपोर्ट में। इतना भारी भरकम शरीर लेके नड्डा जी आए, 4-4.5 हजार आदमी जुटता है। हम लोग को अच्छा नहीं लगता। जब जब रिक्वेजिशन देगा भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश कमेटी, 5-10 हजार आदमी हम लोग अपना भेज देंगे। सब जगह से, जहां जहां होगा वहीं से, क्योंकि
उसी जिला या प्रखंड को बोल देंगे तो उतना पूरा जाएगा। तो ये जहां सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है, वहीं भाजपा की तिलमिलाहट भी दिख रही है। उत्तरकाशी कहे नहीं गए थे, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? नड्डा जी को तो मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मणिपुर जाइए। बिहार जाने का जरूरत नहीं है। कल बिहार में बाकी लोग जुट रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे। इसलिए बिहार जाने का जरूरत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम में चुनाव है, सब बुद्धि भुला जाएगा वहां पर। झारखंड सरकार की जो ये उपलब्धि है, और आगामी दिनों में मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार ने जेएससीसी को अधियाचना के भेजी है ताकि 26,000 एक शिक्षक की नियुक्ति यथाशीघ्र हो जाए, इसी साल हो जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी साल जेपीएससी का भी एक बैच जरूर निकल के आएगा। जेपीएससी को भेजिए, मंत्री क्या करते हैं? नड्डा जी, आप दिल्ली में थे परसों, और दिल्ली की केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस सरेआम 1 घंटा में 4 हत्याओं को रोक नहीं पाई। जवाब दीजिए लॉ एंड ऑर्डर पर। आदिवासी लड़कियों के साथ में छल हो रहा है, और पुण्य हो रहा है क्या जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी बेटियां हैं उनके साथ, जिनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। सांप सूंघ जाता है ब्रजभूषण सिंह से। डर से कपकपी लग जाता है ब्रजभूषण सिंह से। जो अपने एक सांसद से डरता है, उस पर एक बात नहीं कह सकता है, वो झारखंड आएगा, हम लोगों को नसीहत देगा। एक उपाध्यक्ष भी रखे हुए अपने साथ में इस राज्य का। हम तो उसको भोई दादा कहते हैं, भोई दादा। मोमेंटम झारखंड के समय वो चित्रण तो आप लोग देखे ही थे, कैसे हाथी उड़ा था, हम उड़े थे, रघुवर उड़ा, हाथी उड़ा, कर वो ब्याज जारी कि बड़ा दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जी योगा करने नहीं आए। अल्पज्ञान तो होता ही है सब में। हमारा कमिटमेंट है, जब काम शुरू किए हैं तो काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लोगों को चिढ़ हो रहा है क्योंकि इन्होंने विद्यालय बंद कर दिया था, मर्ज कर दिया था। हम लोगों ने आदर्श विद्यालय स्थापना का काम शुरू किया।
इस देश में क्या हो रहा है कि यदि आप भाजपा के साथ नहीं है तो आपको अनाज तक नहीं मिलेगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ने कर्नाटका को कह दिया कि हम आपको चावल नहीं बेचेंगे। बताइए, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अब एफसीआई गैर भाजपा सरकारों में चावल नहीं बेचेगी। आपको लेना है तो अडानी के वेयर हाउस से लीजिए। कल के दिन में कह देगा कि हम यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ नहीं घुसने देंगे। ये सब चीजें सही नहीं है। तब तो फिर कल से हम लोग भी कह देंगे यहां से एक ढेला बॉक्साइट बाहर नहीं जाएगा, एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा, एक रत्ती यूरेनियम नहीं जाएगा, जिस्ता नहीं जाएगा, तांबा नहीं जाएगा, लोहा नहीं जाएगा। चला लीजिएगा क्या देश? ये कौन सा शासन व्यवस्था है? कौन सा संघीय व्यवस्था है? और उसमें प्रधानमंत्री जी चुप रहते और राजनीतिक तौर पर भ्रम फैलाने के लिए गलत तथ्यों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को घुमा रहे हैं। जो संपर्कहीन लोग हैं अब जब संपर्क चला रहे हैं, दूसरों का टिफिन छीनकर खुद टिफिन खा रहे। यही है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। आज इतना ही कहना था। आप सबको बहुत